दिया था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये द्विघाती सूत्र है। ये क्या है? इसी सूत्र को हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। इसी सूत्र को क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। इसी सूत्र को हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, क्योंकि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसका सूत्र है? d का। तो d के बदले में इसको लिख सकते हैं। x का ये हो गया। फिर इसमें आप देख रहे हैं कि प्लस भी है और माइनस। तो द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं, दो मूल होते हैं या दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा में हम माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a ले सकते हैं, अब बीटा में ले सकते हैं माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। तो यही सूत्र, इसी सूत्र को प्राप्त करने की विधि है जिसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग विधि। उम्मीद है पूर्ण वर्ग विधि आपको समझ में आ गया होगा। क्या कोई दिक्कत? अभ्यास के बिना कुछ नहीं होता है। करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। शायद आपने ये सुना ही होगा, दोहा है ना? दोहा है, करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है, बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, क्योंकि एक्चुअली पढ़ने में किसी को मन बचपन में कहाँ लगता है, खेलने पर ध्यान रहता है ज़्यादा। तो कई पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग जो होते थे ये यही सब दोहा कह करके हम लोग को मोटिवेट करते थे कि देखो नहीं पढ़ोगे तुमको याद क्यों नहीं होता है, पढ़ते नहीं हो, अभ्यास नहीं करते इसलिए याद नहीं होता है। तो एग्जाम्पल देते थे, देखो ये दोहा सुना करके कहते थे कि जिस तरह से मुलायम कोमल रस्सी, पहले कुआं चलता था, अब तो चापानल हो गया ना, पहले कुआं को दिखाते थे, कभी कुआं पर गया है? बोलते थे हाँ, रस्सी से देखना कुआं में ऐसे घिस करके दाग बन गया, निशान बन गया है। रस्सी कितना मुलायम होता है, रस्सी मुलायम होता है ना, और उसको लगातार खींचते रहने से, रस्सी में बाल्टी पानी भरने के लिए जो खींचते हैं, तो वो सील मन होता है पत्थर, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। एक मुलायम रस्सी के लगातार घिसते रहने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो सोचो कि लगातार और निरंतर अगर अभ्यास किया जाए, प्रयास किया जाए, तो क्यों नहीं ज्ञान हो सकता है, क्यों नहीं विद्या हो सकती है। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब भी कोई सवाल, आपको बड़ा सवाल बताता हूं, जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में जो आता है, कहते हैं इसको 5 बार बनाओ, 10 बार बनाओ। क्यों कहते हैं कि 10 बार आप बना रहे, इसका मतलब 10 बार उसको घस रहे हैं आप। तो मुलायम रस्सी से जैसे पत्थर कट जाता है, वैसे 10 बार अगर बनाइएगा तो मुश्किल सवाल मुश्किल रहेगा ही नहीं, आसान हो जाएगा। आप लोग अपने मन से बताइए, क्या बार इसको बनाइएगा? 5, 10, जब तक जिसको लगने लगे कि नहीं अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो पूरा कंप्लीट। और इतना ही नहीं, यदि इसके बाद भी आपको घर में, यहाँ से जाने के बाद कई बार क्या होता है, यहाँ समझ में आ गया सर बहुत अच्छे से, घर गए बनाने लगे तो दिक्कत हो रहा है कि यहाँ कैसे हुआ, यहाँ कैसे हुआ, तो अंडरलाइन कर देना, उसको चिन्हित कर देना, अंडरलाइन कर देना। फिर कल आकर के पूछ लेना कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इस जगह बता दीजिए कैसे हुआ। ठीक है ना? तो पूछ के देख लेना, हम बता देंगे, फिर उसको आप अभ्यास कर लेना। पूर्ण वर्ग विधि से सवाल बनाना है तो इस सवाल को जानना बहुत जरूरी है। इसमें जो 2 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए इसको याद रखना है। ये पहला, अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर, ये याद रखना है। और दूसरा, अब दोनों तरफ 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर क्या करने पर, जोड़ने पर। ये 2 पॉइंट जो है इसको जरूर याद रखना है, क्योंकि इससे हमको मिलेगा ए स्क्वायर, इससे क्या मिलेगा, अब इससे मिलेगा बी स्क्वायर और 2ab। क्या मिलेगा? तो जब हमको ए स्क्वायर मिल जाएगा, जब हमको बी स्क्वायर मिल जाएगा और जब हमको 2ab मिल जाएगा, तो यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर वो आ जाएगा। अब माइनस आएगा, सवाल में माइनस रहेगा तो माइनस पर आ जाएगा, सवाल में प्लस रहेगा तो प्लस पर। अपने मन से हम लोगों को 2ab में प्लस या माइनस नहीं देना है, जो सवाल में है वही देना है। सवाल में अगर प्लस है तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस देना। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये काम आपको करना है। तो ये दोनों लाइन जो आप देख रहे हैं, अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर, और दूसरा जो आप देख रहे हैं, अब दोनों तरफ 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर जोड़ने पर, ये इसीलिए है कि इससे हमको ए स्क्वायर मिलेगा और इससे हमको बी स्क्वायर और 2ab मिलेगा। बोले कोई दिक्कत? समझ में आ गया क्यों करते हैं ऐसा?
ऐसा क्यों करते हैं, समझ में आ गया ना। ऐसा करके फिर इसको आप हल कर सकते हैं और हल करते 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 x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a आ गया, जिसको हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। तो कभी कभी क्या कहा जाएगा कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके या श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके सवाल को हल करें, तो इस तब डायरेक्ट आपको पूर्ण वर्ग विधि पूरा नहीं बनाना है, खाली सूत्र बैठाना है, मान लिख देना, मान बैठा करके उसमें हल कर देना।